शिवानी बहुत हंसमुख चंचल सी लड़की थी। जल्द ही उसके परिवार ने उसकी शादी शहर के आलीशान घराने में तय कर दी। शिवानी को लड़के वाले देखने आते हैं और शिवानी की माँ उसे तैयार कर बाहर लाती है। तभी उसकी सास कौशल्या शिवानी के सुंदर रूप को देखती है और उसके मुंह से लार गिर जाती है। राम राम राम, ये लड़की है या कोई परी है? समधन जी, ये तो तस्वीर से भी बहुत खूबसूरत है। तभी कौशल्या का बेटा राजीव भी नजर उठाकर शिवानी की ओर देखता है और दोनों मुस्कुराते हैं। तभी राजीव की नजर शिवानी पर पड़ती है और वो देखता है कि शिवानी बार बार अपने बाल और साड़ी का पल्लू सेट कर रही है। माँ, मुझे शिवानी से अकेले में कुछ बात करनी है। शिवानी की माँ सुनीता और बाबा सूरज भान एक दूसरे की ओर देखते हैं और शिवानी की ओर चुप रहने का इशारा करते हैं। क्यों नहीं दामाद जी, अब तो आप दोनों को हमेशा ही साथ रहना है, जाकर मिल लीजिए अकेले में। और राजीव और शिवानी वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, कहीं हमारी शिवानी अधिक ईमानदार बनकर सारी पोल ना खोल दे, यूं तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी शिवानी बहुत समझदार है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलेगी। और राजीव कमरे के अंदर से कुंडी कर देता है और यह देख शिवानी सहम जाती है। ये आप कुंडी क्यों लगा रहे हैं? चुप। राजीव आहिस्ता से शिवानी की ओर बढ़ रहा था। शिवानी पीछे की ओर चल रही थी। अब पीछे दीवार आ गई थी। शिवानी के पास अब हटने का रास्ता नहीं था। तभी राजीव शिवानी की साड़ी के पल्लू को हाथ में उठाता है। शिवानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी राजीव शिवानी को घुमाता है और पीछे उसके ब्लाउज की डोरी और हुक को ठीक करता है और फिर से शिवानी को सामने करते हुए दूर हट जाता है। ये हुक आपको तंग कर रहा था ना? हाँ, ये क्या? हाँ, वो मैं बाहर ही समझ गया था कि आपको साड़ी वाड़ी पहनने की ऐसी कोई आदत नहीं है, इसीलिए आप इतनी अनकंफर्टेबल लग रही थी साड़ी में। ओह, तो बहाने से आप मुझे अंदर ले आए और मैं सोची कि आप कुछ क्या? हाँ, मैं वो आपको कुछ बताना भी चाह रहा था। राजीव के होठों की कंपकपाहट शिवानी को मन से डरा रही थी। यही कि ये मेरी पहली नहीं दूसरी शादी है। मेरी पहली पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था और अपने आशिक से शादी कर ली थी, पर माँ ये बात आपको नहीं बताएगी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। ये मेरा भी पहला रिश्ता नहीं है, ना ही मैं शादी से खुश हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा भी है। मेरे माँ बाबा भी आपके परिवार से ये सब छिपाएंगे। इतना बड़ा धोखा! मुझे क्या बाय वन गेट वन में बच्चा भी साथ मिलने वाला था? और राजीव तिलमिलाता हुआ मुड़ता है और बाहर जाने लगता है, पर वह रुककर शिवानी से फिर से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी सुंदर लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम आखिर क्या है? उसका नाम राजीव है। ये सुनते ही राजीव और शिवानी दौड़ते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और लिपट जाते हैं। अब कमरे में दोनों की हंसी की गूंज गूंज रही थी। बाहर बैठे माँ बाबा और सास ससुर संजय सब हंसते हैं। भाई वाह, लगता है कि दोनों बच्चों में अब दोस्ती भी हो गई है। अच्छा है ना भाई साहब, बच्चे जितना जल्दी घुले मिले वही बेहतर है। राजीव और शिवानी एक दूसरे की ओर देखते हैं और राजीव शिवानी को चूम लेता है। ओह शिवानी, आखिर ये सब हो ही गया। और कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? चौंका दिया था ना? तुम रहने दो, वो तो मैं खुद कैरेक्टर में ज्यादा ही घुस गया था। और दोनों बात करते हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अगर उस दिन हम दोनों ने वो प्लान नहीं सेट किया होता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाता? हाँ, और ऊपर से तुम्हारा अमीर खानदान मुझ जैसी लड़की को कभी हाँ नहीं कहती, जो एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी है। और दोनों फ्लैशबैक में जाते हैं। राजीव और शिवानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों वक्त साथ बिताने लगे और दोनों में प्यार हो गया। मगर राजीव के स्टैंडर्ड्स के सामने शिवानी बहुत छोटी थी, इसलिए वह अक्सर राजीव के साथ बाहर जाने से बचती थी। नहीं राजीव, तुम ही जाओ, मैं यही कॉलेज में ठीक हूँ। वैसे भी मुझे इन महंगे रेस्टोरेंट और कपड़ों की आदत नहीं है। मेरे बाबा ने जैसे तैसे इस कॉलेज की फीस दी है, मगर अमीरों वाले शौक नहीं दिए। राजीव शिवानी का हाथ अपने दिल पर रखता है। शिवानी, तुम्हें मेरी आदत तो है ना? बोलो, मैं तो तुम्हारा हूं ना, बस इतना ही काफी है। और राजीव और शिवानी गले लगते हैं। विल यू मैरी मी शिवानी? ये सुनते ही शिवानी खुशी से झूम उठती है। हाँ राजीव, हाँ। 1 मिनट, मगर तुम्हारी माँ, वो मुझे नहीं अपनाएगी। वो तो तुम्हारे लिए करोड़पति लड़कियों के रिश्ते ढूंढ रही है।
इस रिश्ते के लिए हमें एक रिवर्स गेम खेलना होगा। अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और राजीव घर जाकर कौशल्या को कहता है कि शादी करना चाहता है। ये सुनते ही कौशल्या खुश हो जाती है, मगर बस कुछ पल के लिए ही। मगर मुझे बस रीटा से ही शादी करनी है। मुझे बस रीटा से ही प्यार है माँ। रीटा कौशल्या की दोस्त की लड़की थी। कौशल्या आंख बंद कर रीटा का चेहरा याद करती है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वो रीटा जो कोयले सी काली है, उससे तो मेरे चांद के टुकड़े की मैं कभी भी शादी नहीं कराऊंगी। पर माँ वो तो बहुत रईस है, तो क्या दिक्कत है आपको? नहीं, रीता नहीं। चाहे तो सुंदर गरीब लड़की पर हाथ रख दे, मगर रीता नहीं। और राजीव मन ही मन खुश होता है। तभी राजीव सामने रखे न्यूज़पेपर में शिवानी की तस्वीर छिपा देता है और उदास होने का नाटक कर वहां से चला जाता है। कौशल्या सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर शिवानी की तस्वीर पर जाती है और वो शिवानी का सुंदर रूप बस देखती रह जाती है। ये तो एकदम ही अप्सरा है। कौशल्या फोन उठाकर अपने पंडित जी को कॉल करती है। पंडित जी, मैंने अभी आपको एक लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप करी है। मुझे इसके खानदान के बारे में बताइए। और कुछ देर में पंडित का वापस फोन आता है। बेटी, ये तो एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी है। ये रिश्ता तो अपने राजीव के लायक नहीं है। मगर कौशल्या की नजरों के आगे बार बार शिवानी का चेहरा घूम रहा था। कौशल्या आंख बंद करती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे शिवानी ही पसंद है। कौशल्या राजीव को बुलाकर शिवानी के साथ उसके रिश्ते की बात करती है। पर माँ, जिस लड़की से मैं मिला नहीं उसके साथ कैसे? और मैं तो रीटा को पसंद करता हूँ। बस मैंने अपना फैसला सुना दिया है। पंडित जी, आप शिवानी के घर रिश्ता भिजवा दो। अब राजीव की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। तो अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। और शिवानी और राजीव कमरे से बाहर आते हैं। माँ बाबा, मुझे शिवानी पसंद है। और सब लोग खुश होकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। शिवानी दुल्हन बनकर मंडप में आती है। सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। आखिर हम एक हो ही गए मेरी जान। और पंडित जी शिवानी और राजीव के फेरे कराने लगते हैं। तभी शिवानी को देखकर राजीव के दोस्त बातें करने लगते हैं। आखिर राजीव ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ही ली। क्या किस्मत पाई है यार राजीव ने। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की अब उसकी बीवी होगी। मगर उन दोस्तों की बात छिपकर कौशल्या सुन लेती है। ये सुनकर अब कौशल्या को ठगा सा महसूस होने लगा। इसका मतलब ये सब एक चाल थी। ये रिश्ता हुआ ही नहीं, मुझे पागल बनाकर कराया गया था। इतना बड़ा धोखा। अब मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तभी वह जाकर अपने पति संजय को सब बताती है, मगर वह उसे अपना गुस्सा शांत करने को कहता है। तब तक शादी हो जाती है और शिवानी विदा होकर ससुराल भी आ जाती है। घर में प्रवेश के वक्त दहलीज पर रखे लोटे को लात मारकर गिराने वाली रस्म के दौरान कौशल्या खुद घर के अंदर घुसती है और लोटे को लात मारकर गिरा देती है और गुस्से से तिल मिलाती हुई अंदर चली जाती है। राजीव, माँ जी को क्या हुआ है? शायद थक गई होंगी। कोई नहीं, तुम अंदर चलो। और राजीव और शिवानी तो अपनी फर्स्ट नाइट मनाते हैं, मगर दूसरी ओर कौशल्या भीतर से जल रही थी। अगले दिन राजीव के उठने से पहले ही शिवानी उठकर घर में नई दुल्हन के रूप में तैयार होकर सबसे आशीर्वाद लेने जाती है, मगर कौशल्या वहां पर हंगामा कर देती है। मैं जानती हूँ तूने मेरे बेटे की दौलत हड़पने के लिए ये सब किया है। एक दो कौड़ी की लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? बता, क्यों किया तूने ऐसा? शिवानी इन सब बातों से रोई जा रही थी। तभी राजीव बाहर आता है और अपनी माँ की ये हरकत देखकर जोर से चिल्लाता है। माँ बस करो, ये सब मेरा प्लान था। ये पवित्र विवाह मेरी मर्जी से हुआ है। मैं और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ। मगर कौशल्या के कलेश की वजह से राजीव गुस्से में गाड़ी लेकर घर से निकल गया। भगवान की दया से सब राजी खुशी निपट गया। बस वो चीज हमारी बेटी की खुशियों के आड़े ना आए। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा जी। हमारी बेटी मांगलिक है। ये छिपाकर हमने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि राजीव मांगलिक नहीं था। तो कहीं हमारी बेटी का ये दोष राजीव को ना निकल जाए। परेशान शिवानी राजीव को फोन करती है और भड़कता हुआ राजीव घाटी के पास से गुजर ही रहा था कि वह फोन उठाता है। शिवानी, एक चीज ध्यान रखना, बस आई लव। राजीव, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।